हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th इंटीग्रेशन। जो एक्सरसाइज है 7.1 की, जो पार्ट नंबर ये 2 है। यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से और क्वेश्चन नंबर 20 तक। ठीक फ्रेंड्स, इसके पिछली वीडियो में जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग जाकर देख सकते हैं। मैंने वहां पर क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक कराए हैं बारी बारी से। ये देखिए, ये सारे वहां पर क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, चलिएगा। तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 11 नंबर, क्या कह रहा है, चलिएगा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को अपने सभी दोस्तों तक सब भेज दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलो। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 5x² - 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका क्या ज्ञात करना है आपको, समाकलन ज्ञात करना है। तो देखिएगा समाकलन कैसे हम ज्ञात करेंगे। हर में देखिए एक पद है तो सबको अलग अलग कर दीजिएगा। ऊपर लिखा है एक्स क्यूब प्लस 5x² - 4 है, तो एक्स स्क्वायर को सबके अलग अलग कर दीजिएगा अपॉन में। मैंने सबको अलग अलग कर दिया। इंटू में क्या लिखा है dx। ये सारा डिब्बे में रखिएगा आप। इंटीग्रेशन, अब देखो यहां से कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा। प्लस का यहाँ कितना बचेगा, 5 बचेगा। माइनस का यहाँ कितना बचेगा, 4/x² बचेगा। और सबके बाहर क्या है, dx। अब समाकलन करते हैं। देखो इधर लिख लेते हैं, जगह तो बहुत है। तो देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स प्लस 5 को बाहर कर दीजिएगा, इंटू इंटू 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। -4 को बाहर कर दीजिएगा। इंटीग्रेशन देखो 1/x² है, अगर x घात 2 है ऊपर जाएगी तो x घात कितनी हो जाएगी, -2 इंटू dx। अब सभी का समाकलन कर लो, पहला पद दूसरा पद और तीसरा पद हो जाएगा। तो x का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, x² प्लस 5। a का करेंगे तो x आएगा -4। अब देखिए इसका समाकलन करना है तो क्या आएगा, x घात -2 में 1 जुड़ेगा और हर में -2 में क्या जुड़ जाएगा, 1 जुड़ जाएगा। तो यहां से आपका आंसर आ रहा है x² प्लस 5x माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा तो यहाँ पर आएगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। 4 इंटू एक्स घात -1 है, अपान में जाएगी तो क्या हो जाएगा, x प्लस c। ये आंसर आपका है क्वेश्चन नंबर 11 का। ये क्वेश्चन देखिएगा, जो लोग इस क्लास में पहली बार आए हैं आप लोग कृपया करिएगा 7.1 का पार्ट 1 देख लीजिएगा। अगर 1 से 10 तक क्वेश्चन देख लेंगे, इससे और बेसिक हैं, तो वो जब समझ में आ जाएंगे अच्छे से तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 12 पर, इसको भी इसी प्रकार हल करना है आपको, हूबहू वैसा ही है। क्या लिखा है, क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन x³ प्लस 3x प्लस 4। देखो रूट x लिखा है, रूट x का मतलब होता है x घात 1/2। सबके बटे में कर दो, x घात 1/2, यहाँ भी x घात 1/2 हो जाएगा और यहाँ भी x घात कितनी हो जाएगी, 1/2। ये सारा आपको डिब्बे में लिखना है और फिर बाहर लगाना है क्या, dx। चलिए इंटीग्रेशन, अब देखिएगा ये घात x घात 1/2 ऊपर ले जाइएगा। ऊपर x लिखा है 3, -1/2 घात हो जाएगी। प्लस 3 x लिखा है, इसकी घात 1 है तो -1/2 हो जाएगी। प्लस 4, अब ये x ऊपर जाएगा तो x घात -1/2 हो जाएगी यहाँ, और इंटू में क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। यहाँ तक बताओ, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन, अब यहाँ x घात कितनी बच रही है, अब जब घटाओगे तो 2 यहाँ 6 से 1 जाएगा तो 5/2 बचेगा। इंटू में क्या आ जाएगा, dx प्लस 3। अब यहां घटाओगे तो इंटीग्रेशन x घात कितनी आ जाएगी, 1/2 प्लस 4। यहाँ क्या इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x घात -1/2 है ये, इंटू क्या आ जाएगा, dx। आप सभी का समाकलन अलग अलग कर दीजिएगा, हो गया क्वेश्चन। अब पहले क्वेश्चन को समाकलन करेंगे तो x घात 5/2 में 1 जुड़ेगा। ये घात जो होती है वो हर में चली जाती है, क्योंकि सूत्र होता है x घात n का क्या होता है, x की घात n+1 अपान n+1। ये इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, सूत्र को ध्यान रखना है, ये सूत्र लिखना है। तो यहाँ हो जाएगा पहले और फिर आ जाएगा 5/2 प्लस 1 प्लस, दूसरे स्टेप में क्या है, 3 बाहर हो जाएगा। अब x घात 1/2 है, इसमें 1 जुड़ेगा और हर में ले जा करके 1/2 में 1 क्या कर देना है, जोड़ देना है, प्लस 4। अब यहाँ भी x घात -1/2 है, इसमें भी 1 जोड़ दीजिएगा और हर में ले जा करके इसमें भी 1 जोड़ दीजिएगा। अब सभी का कैलकुलेशन कर लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। देखो x घात, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 2 इकन्नम 2, 5 2 कितना हो जाएगा, 7, 7/2 आ जाएगा। अपान में भी क्या आएगा, 7/2 प्लस 3 बाहर, कोई दिक्कत नहीं। यह एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 का 1 में कराएंगे तो 2 आ जाएगा, 1 ऐड कर देंगे 3 आ जाएगा। तो x का मान, x घात कितनी आएगी, 3/2, हर में भी आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, प्लस 4। यहाँ क्या करेंगे, x घात कितनी आएगी, माइनस का हाफ है, 1 से घटाएंगे हाफ ही बचेगा पॉजिटिव का।
अपान में भी हाफ बचेगा। अब देखिएगा यहाँ पर ये 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब देखिएगा ये 2 कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर आएगा 2/7 एक्स घात 7/2 प्लस यहाँ जाएगा 2 एक्स घात 3/2 प्लस ये कहाँ जाएगा, ऊपर सबसे ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 8 एक्स घात 1/2। यही आपका क्या है, आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ चुका है। आप लोग देखिएगा, किसी को प्रॉब्लम लगे तो आप जाकर के आंसर भी मिला लेना, आपका हूबहू यही आंसर आएगा, इसमें कोई दूसरा आने की कोई चांस ही नहीं। ठीक है, चल तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन पर और एक्सरसाइज के 13 क्वेश्चन पर। यहां पर क्या लिखा है, एक्स क्यूब माइनस एक्स की घात 2 होगी, एक्स घात 2 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो इस बात को देखिएगा, ऊपर लिखा है एक्स क्यूब, इसको आपको क्या करने पड़ेंगे, इसके इसके आपको करने पड़ेंगे फैक्टर। ऊपर लिखा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, हर में लिखा है एक्स माइनस 1। तो पहले अंश में क्या करिएगा, फैक्टर कर दीजिएगा। तो फैक्टर यहाँ देखो, पहले क्या करिए, दो दो के जोड़े बना करके कॉमन ले लीजिएगा। यदि कॉमन से वैल्यू नहीं आती है तो वैल्यू को पुटअप करनी पड़ेगी। ठीक है, एक जो क्यूब वाले होती है, त्रिघात समीकरण होती हैं, उनको हल करने के दो ही तीन तरीके होते हैं। या तो इनको फैक्टर कर लीजिएगा कॉमन लेकर के, यदि ऐसी कंडीशन नहीं होती है तो आपको वैल्यू को पुटअप करनी पड़ेगी और फिर डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले देखिएगा, पहले और दूसरे इन दोनों स्टेप से मुझे एक्स स्क्वायर कॉमन मिल रहा है। तो ठीक है, एक एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर कॉमन तो बचा एक्स, और माइनस एक्स स्क्वायर पूरा कॉमन तो कितना बचेगा 1, प्लस इन दोनों में एक कॉमन ले लो तो बचेगा एक्स माइनस 1, और टोटल के नीचे कितना है, एक्स माइनस 1। अब देखिए ऊपर दो स्टेप बन गए, एक स्टेप ये पूरा इतना बन गया, दूसरा स्टेप यहां से यहां तक बन गया। अब इन दोनों में दो डिब्बा डिब्बा हमें कॉमन दिख रहा है, तो एक्स माइनस 1 डिब्बा डिब्बा कॉमन ले लो, तो दूसरे में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, और टोटल के अपान में कितना लिखा है, एक्स माइनस 1। अब देखो हर अंश में एक डिब्बा डिब्बा कैंसिल, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1, तो अब क्या बचा, अब बच गया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू डीएक्स। अब अलग अलग कर दो तो एक्स स्क्वायर आ जाए, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डीएक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 इंटू डीएक्स। एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स क्यूब अपान 3 प्लस 1 का एक्स प्लस सी, यही इसका आंसर है। बताओ, देखो क्वेश्चन को आपको देखिए, क्वेश्चन को आपको करना आना चाहिए, इसलिए आपको कैलकुलेशन को अपने मजबूत रखना है। यदि आप कैलकुलेशन को मजबूत रखते हैं तो आपके लिए कितना भी जटिल क्वेश्चन हो वो थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 4th पर। क्या कह रहा है, कह रहा है इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स, और बाहर क्या लिखा है, रूट एक्स इंटू डी एक्स। देखो लिखा है इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स, और बाहर लिखा है रूट एक्स, या एक्स घात कह दो 1/2 इंटू डी एक्स। अब एक्स घात 1/2 इसका तो मल्टीप्लाई कराइएगा इंटू, अब वो 1 के पास आएगा तो एक्स घात हो जाएगी 1/2, और क्या कर दीजिएगा डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन। अब एक्स घात यहाँ 1 है, 1/2 जाएगा तो एक्स घात कितनी हो जाएगी, 3/2 इंटू क्या जाएगा डीएक्स। अब दोनों का अलग अलग समाकलन कर दीजिएगा। अब यहां पर करेंगे तो एक्स घात कितना आ जाएगा, 1/2 में 1 जोड़ देंगे, बटे 1/2 में 1 जोड़ दीजिएगा, माइनस यहाँ क्या आएगा, एक्स घात 3/2 में 1 जोड़ेंगे, और अपान में 3/2 में भी 1 जोड़ देंगे, प्लस का सी हो जाएगा। अब देखिएगा क्या आएगा, एक्स घात आ गई 3/2, 3/2 माइनस एक्स घात, यहाँ एलसीएम लेंगे कितना भाई, देखो 3/2 का मतलब 1.5 होता है, 1.5 में 1 जोड़ोगे 2.5 होगा, और 2.5 को कैसे लिखा जाता है, 5/2, अपान में क्या आएगा 5/2, एलसीएम ले लीजिएगा। तो अब देखिएगा 3/2 है तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा जो ऊपर जाएगा, और एक्स घात 3/2 माइनस यहाँ प्लस सी में चलेगा, यहाँ क्या आएगा 2/5, और एक्स घात 5/2 प्लस सी, और यही आपका क्या है, आंसर है। बताओ, किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 पर। ये देखिए क्वेश्चन है, ये भी हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन है, बहुत आसान, जटिल नहीं है, समझने वाले हैं क्वेश्चन। अब रूट एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, जैसे रूट एक्स का आप अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिएगा इंटीग्रेशन, यहाँ रूट एक्स लिखा है, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स घात 1/2, ब्रैकेट में लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू डीएक्स। देखो पिछला क्वेश्चन देखो जरा सा, ये क्वेश्चन फिर मैंने इसको इस प्रकार लिखा था, और फिर अंदर क्या कर दिया मल्टीप्लाई, और फिर स्टेप अलग कर दिए थे। देखो यहाँ पर भी वैसे ही करना, इस 1/2 का अंदर गुणा करा दीजिएगा, और सभी के क्या कर दीजिएगा, एक्स के सापेक्ष समाकलन कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको अपने से करना है, अपने से कीजिए।
नहीं आया तो आप कमेंट कर देना सर कि 7.1 का 15 क्वेश्चन नहीं आया है, और फिर मैं इसको करा दूंगा। पर अपने मन से करिएगा, देखिए आंसर आ जाएगा, बहुत आसान आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। लिखा है इंटीग्रेशन 2x-3 cos x प्लस e की घात x होता है, e x ऐसे लिखना है, इंटू में क्या होता है dx होता है। चलो अब इसमें कुछ नहीं कर रहा, इंटीग्रेशन के अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो साथ में dx भी आ जाता है, तो अब क्या हो जाएगा ये, अब हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x dx माइनस 3 बाहर इंटीग्रेशन क्या आएगा cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ex dx। अब करिए समाकलन, 2 तो छूट जाएगा, अब x का समाकलन करेंगे तो हम देखो फिर आप लोग x का समाकलन क्या होता है, x घात एक पहले से होती है, एक और जुड़ती है, बटे में एक में एक जुड़ती है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए कि x का समाकलन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3। कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है, कॉस एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स प्लस ई एक्स का समाकलन ई एक्स प्लस क्या आ जाएगा सी। यही आपका क्या है आंसर है। देखो कितना आसान है, बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा 17 आज का क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान है। लिखा हुआ है आपका इंटीग्रेशन 2x² माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5x, 5x नहीं 5√x, और ब्रैकेट में सारा है, और इंटू dx। आपको कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन को अंदर ले जाओगे, जैसे इंटीग्रेशन जाएगा तो इंटीग्रेशन अकेले नहीं आता है साइन, इंटीग्रेशन के साथ dx भी जाता है, तो दोनों को अंदर ले जाओ। देखो देखो अब देखो, दो बाहर इंटीग्रेशन x² इंटू में क्या आएगा dx माइनस 3 बाहर इंटीग्रेशन क्या आएगा साइन एक्स dx प्लस 5 बाहर इंटीग्रेशन क्या आएगा x रूट एक्स, या रूट एक्स को चाहे x घात 1/2 इंटू dx। अब सभी का समाकलन कर दीजिएगा, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। तो x का समाकलन x³ अपॉन 3 माइनस 3 साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और क्या आ जाएगा कॉस एक्स प्लस 5 छोड़ दे, x घात कितनी हो जाएगी 1/2 में एक जोड़ेंगे तो आता है 3/2, तो हो जाएगा x घात 3/2 टोटल के बटे 3/2 आएगा। तो अब इसे आंसर को सही लिख लो, आ गया 2/3 x² प्लस 3 cos x प्लस ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 10/3 x घात 3/2 प्लस c। यही आपका आंसर है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहां तक। चलो तो क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। आज का 18 क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इंटीग्रेशन sec x ब्रैकेट में sec x प्लस tan x इंटू dx, इसका करना है आपको समाकलन। ठीक है, किसका करना है आपको, sec x लिखा है ब्रैकेट में sec x प्लस tan x इंटू dx। तो इसमें कुछ नहीं करना, पहले sec x अंदर मल्टीप्लाई कराइएगा, तो sec x का करेंगे तो आ जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x आ जाएगा, इंटू में क्या होता है dx होता है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। आप इंटीग्रेशन साइन का अंदर गुणा कराओ तो हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स और tan x इंटू dx। अब देखिएगा सूत्र होता है, नोट कर लीजिएगा सूत्र, इंटीग्रेशन जो होता है सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan x, यहाँ पे dx भी आएगा, इतना बात को ध्यान रखना। इंटीग्रेशन सेक एक्स tan x dx का होता है sec x, इस बात को ध्यान रखना है। तो sec स्क्वायर x का समाकलन क्या होता है, तो कहोगे आप आता है इसका tan x प्लस इसका क्या होता है sec x प्लस c। यही आपका आंसर है। ठीक है, चलो आज के क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पर। लिखा है इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x प्लस x अपॉन cos स्क्वायर x। ठीक है, sec स्क्वायर x प्लस x नहीं, थोड़ा यहाँ प्लस नहीं होगा, इंटू होगा। ये लिखा क्वेश्चन होना चाहिए इंटीग्रेशन ये क्वेश्चन होना चाहिए इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स को बटे में ले जाएंगे तो 1 अपॉन हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। कहने का मतलब ये वैल्यू लिखी क्या है, ये इंटीग्रेशन लिखा है tan स्क्वायर एक्स इंटू dx लिखा है। तो अब इंटीग्रेशन कहोगे सर कि
tan स्क्वायर एक्स का इंटू डी एक्स। tan स्क्वायर एक्स का समाकलन तो होता नहीं है, अब कैसे होगा? अरे tan स्क्वायर एक्स का नहीं होता, सेक स्क्वायर एक्स का होता है। हाँ, तो tan स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर में चेंज कर दो, तो tan स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूं मैं इंटीग्रेशन ब्रैकेट में, tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स, गुणा करा दो, तो आएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन वन इंटू डी एक्स। अब क्या दिक्कत है, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan एक्स माइनस एक का क्या होता है, एक्स और प्लस सी, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है कि किस फंक्शन का क्वेश्चन इंटीग्रेशन नहीं होता है और उसको जिस फंक्शन में होता है इंटीग्रेशन उसमें कैसे चेंज करेंगे, इस बात को भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलो चलते आज के 20 क्वेश्चन पर, और आज का ये अंतिम क्वेश्चन भी कह रहा है इंटीग्रेशन, क्या दिया है, 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स। अब इसमें कुछ नहीं करिएगा, अंश और जो हर में लिखा है वो अंश में 2 स्टेप हैं, दोनों को अलग अलग कर दीजिएगा। देखो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन 2 अपॉन में क्या लिख देना है, cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x बटे में लिख देना है क्या, cos स्क्वायर एक्स। ये सारा कहाँ लिखना है, डिब्बे में लिखना है। देखो 2 इंटू, देखो अपने मन से 1 भी लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, कहोगे सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन लगा दीजिए और डीएक्स को भी अंदर ले आइएगा, -3 बाहर कर दो, देखो साइन एक्स, देखो समझो मेरी बात को, लिखा है साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स, मैं इसे लिख सकता हूँ साइन एक्स अपॉन में क्या, कॉस एक्स, इंटू में एक बटे क्या लिख सकता, इंटू में क्या लिख सकता हूँ, कॉस एक्स, इसे लिख दूंगा मैं tan एक्स और इसे लिख दूंगा मैं sec एक्स, क्योंकि sec एक्स tan एक्स का समाकलन होता है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ sec एक्स इंटू tan एक्स, dx भी लिख दीजिएगा और इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिएगा। देखो समझो, दो छूट जाएगा, sec स्क्वायर एक्स का क्या होता है, तो कहोगे tan एक्स -3, और sec एक्स इंटू tan एक्स का क्या होता है, sec एक्स प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताओ, ठीक है, अभी देख कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं, बस 7.1 एक्सरसाइज समाप्त हो गई है। देखिएगा जो 11 ये क्वेश्चन बचा हुआ है, इसका और इसका आपको करके बताना है। देखो थोड़ा सा देख लेते हैं, क्लास को समाप्त हुई हो जाती है। ये लिखा है रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स है, तो इस रूट एक्स को आप लिख सकते हो एक्स घात 1/2 प्लस इसको ऊपर ले जाओगे तो एक्स घात हो जाएगी -1/2, इसका समाकलन कर दो, तो इसका समाकलन करोगे तो एक्स घात कितनी आ जाएगी, समझो आपके पास हो जाएगा, क्या हुआ है, एक्स घात 1/2 इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स घात -1/2 dx। जब करोगे तो इसका समाकलन आएगा एक्स घात 3/2 बटे में 3/2 प्लस यहाँ आएगा एक्स घात 1/2 बटे 1/2, तो ये जाएगा ऊपर, इसे क्या लिख दो 2/3 एक्स घात 3/2 प्लस 2/1 और एक्स घात 1/2। कोई ऑप्शन आ रहा है प्लस का सी, कौन सा ऑप्शन है, एक्सरसाइज को समाप्त ही कर देते हैं, कोई बच्चे ही ना, बताओ 2/3 ये नहीं है, 2/3 एक्स घात 2/3 नहीं 3/2 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, दो 3 बटे, ओहो कहीं तो कुछ गड़बड़ है, यहाँ 3/2 है ना, तो 2/3 आएगा, 2/3 एक्स घात 3/2 प्लस 1/2, हाँ 1/2 कहाँ आएगा, 2 आएगा, तो 2 किस में आ रहा है, 2 की घात, कौन सा ऑप्शन हो रहा है सही, लिखा है ये ऊपर जाएगी तो -1/2, 1/2 बचेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, एक्स 3/2 आएगा, ऑप्शन तो सही है आपका आंसर, तो 2/3 आ रहा है, एक्स घात 2/3 आनी चाहिए, इसमें 3/2 आ रहा है, तो ऑप्शन थोड़ा सा देख लेते हैं, कोई सही लिखे हैं कि गलत हो गए हैं कहीं लिखने में, अब कैसे मालूम हो कौन सा ऑप्शन इसका हो, देखिएगा आपका ऑप्शन यहाँ नहीं मिल रहा है, या संभवतः है ऑप्शन जो है टाइप करने में प्रॉब्लम हुई है, ये आंसर इसका आएगा, जो ये आंसर जिस क्वेश्चन में मिल जाएगा वही क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, समझ गए ना, क्योंकि इसमें कहा उसने प्रत्यवकलज, इसका मतलब होता है समाकलन, ठीक है, या फिर आप आंसर सही करना चाहते हैं तो ऑप्शन तो सही नहीं हो जाएगा, 1/2 भी नहीं, यहाँ भी नहीं, दो होगा, 2 1 यहाँ या तो हो जाना चाहिए 2/3, 2/3 हो, 3/2 हो जाएगा, 2/3 हो जाए बस ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ 3/2 कर दीजिएगा, चलिएगा ऑप्शन से कोई मान लो ऑप्शन नहीं हटा, ये वाला आपको
ठीक कर देना है। ठीक, चलो। अब यहां क्या कह रहा है, कह रहा है डी बाई डी एक्स एफ एक्स बराबर इतना। ठीक है, चलिएगा इस क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है, डी बाई डी एक्स एफ एक्स बराबर 4x³ माइनस 3 अपॉन एक्स की घात 4, जिसमें एफ ऑफ 2 की वैल्यू 0 है तो एफ एक्स है। इस वाले का आंसर आपको बताना है, और वो भी कमेंट करके। नहीं आना तो कमेंट कर देना सर नहीं आया है, मैं बता दूंगा। बाकी मैंने 11 से 20 तक क्वेश्चन बताए थे, मैंने आपको एक एक क्वेश्चन विधिवत बताया है। क्लास भी लंबी हो रही है, इसलिए क्लास को मैं यहीं पर स्थापित रुकना चाहता हूँ। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में अब 7.2 के साथ। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।